वंदे ओडिशा वंदे ओडिशा वंदे ओडिशा जेउ माटी रे जन्म आमर से माटी रे सुबुछि गोटिए स्वर वंदे ओडिशा वंदे ओडिशा वंदे ओडिशा वंदे ओडिशा। जय जगन्नाथ। आज आमर वंदे ओडिशा चैनल रे आम सहित अच्छा कनाडा आछंती डॉक्टर सैकत कुमार बासु पेशारे जड़े एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट एवं से अनेक गुड़िए कार्य करुछंती एवं कनाडार अल्बर्टा यूनिवर्सिटी रे सी एज ए प्रोफेसर से काम करुछंती। आम आज वंदे ओडिशा आमर आज चैनल रे आमर यही अतिथि भाव में पाइचु एवं बहुत गर्व अनुभव करुचु। एभली जड़े व्यक्ति जी कि दुईटा देश भारत एवं कनाडा मझे जो एग्रीकल्चर रो प्रमोशन पाई एनवायरनमेंट रो प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन पाई से काम करुछंती सेतिपाई से आसिक किछि दिग्दर्शन देवा पाई चाहिछंती। एभली एक अवसर रे तांको सहित आज आम आलाप आलोचना करुचु। आसंतु तांको सहित किछि मुहूर्त बितेबा। डॉक्टर बासु नमस्ते। नमस्ते। वंदे ओडिशा वंदे ओडिशा वंदे ओडिशा वंदे ओडिशा। आपको उड़ीसा में स्वागत है। हमारा चैनल वंदे ओडिशा का जो चैनल है उसी में भी हम स्वागत करते हैं। जैसे कि आप कनाडा को बिलोंग करते हैं और कनाडा से उड़ीसा का तरफ कैसे आना हुआ, क्यों आए हैं? पहले तो ये कि मैं ओरिजिनली तो कलकत्ता का हूँ, आई एम बंगाली। और बहुत साल पहले व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वेंट टू कनाडा एज अ स्टूडेंट, देन यू नो स्टडीज़ देयर, पढ़ाई और काम वगैरह सब कुछ उधर शुरू हो गया। तो बीच बीच में मैं कलकत्ता आता रहता हूँ कि मेरे मम्मी उधर है, उसके देखभाल के लिए मुझे आना पड़ता है। और इस बार हम लोग वो थोड़ा पुरी और वगैरह और भुवनेश्वर थोड़ा घूमने को आ गए थे, तो इसी के तरह आपके साथ भी परिचय हो गया और वी आर हियर नाउ टुगेदर। बहुत बढ़िया है। डॉक्टर शौकत अली एज एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट, आप कनाडा में क्या करते हैं? मेरा कनाडा में ज़्यादातर काम ये था, वो क्रॉप प्रोडक्शन करता है जिसे वो पशु के जो खाद्य होता है फॉरेज फीड, फॉडर्स, वही मेरे ज़्यादातर प्रोडक्शन के काम रहता था। लेकिन क्योंकि अभी मैं इंडिया बहुत ज़्यादा आ रहा हूँ और हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा चल रहा है, तो मेरा फोकस अभी थोड़ा मेडिसिनल प्लांट्स पे ज़्यादा हो गया है। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, इस पर अभी मैं फोकस कर रहा हूँ। तो आप उड़ीसा आए हैं, हम आपको यहाँ बता रहे हैं आप मेडिसिनल प्लांट्स के में बताएं तो उड़ीसा का जो दो भाग है, नॉर्थ उड़ीसा एंड वेस्टर्न उड़ीसा, ये दो एरिया में हमारा दो एक बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। एक गंधमार्दन हिल जो है उसका जो फुट हिल्स बेस पे जितने भी सब मेडिसिनल प्लांट्स वहाँ ग्रो हो रहे हैं और वहाँ ट्रेडिशनल हीलर्स भी हैं। उसी तरह नॉर्थ उड़ीसा में सिमिलीपाल है, तो वो जो एक सेंचुरी भी है और वहाँ पर भी बहुत ट्राइबल्स लोग जो ट्रेडिशनली दे आर फॉलोइंग सम इंडिजिनस वेज ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट्स। तो आप ये क्या पोटेंशियल हम यहाँ उड़ीसा में देख सकते हैं उसी को लेकर के एज ए साइंटिस्ट आप बताइएगा। ऐसे तो उड़ीसा में तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत सारे है ही, जैसे बंगाल के जैसा ईस्टर्न इंडिया में। लेकिन उड़ीसा के दिस जोन्स के बारे में आपने बताया, और मैं वेस्टर्न उड़ीसा एक बार पहले घूम कर गया हूँ इन एंड अराउंड द नियमगिरी हिल्स वगैरह। तो मैंने देखा उधर कि दिस एरिया इज़ रिच विद मेडिसिनल प्लांट्स बहुत सारे। और ये इस मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में आपको बताऊँ, ये अभी एक रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन मेडिसिनल प्लांट्स ग्लोबली हुआ है फॉलोइंग कोविड। क्योंकि कोविड के टाइम में हर अराउंड द वर्ल्ड जब तक हमारे वो वैक्सीन्स के अवेलेबल नहीं था, देयर वाज नो मेडिसिन, सिंथेटिक मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन, नथिंग वाज वर्किंग। तो बहुत सारे लोग इवन ओवरसीज ये हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेदा के है, दे रियली यूज्ड इट एंड दे हैव गॉट गुड रिजल्ट। तो इसके कारण हमारे जो स्पाइसेस इंडिया में 43 स्पाइसेस ग्रो करते हैं कमर्शियली, ये स्पाइसेस भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं। हर तरह के स्पाइसेस से मेडिसिनल कंपाउंड्स उसके अंदर है, उससे मेडिसिन भी बनाया जाता है। तो इसका तो एक मार्केट था ही ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन अभी जो जनरल मेडिसिन आउटसाइड स्पाइसेस जितने सारे मेडिसिनल प्लांट्स हमारे इधर है, उसका भी डिमांड बहुत बढ़ गया है।
और जो चैलेंज ये है कि इंडिया के लिए इतने सारे मेडिसिनल प्लांट्स हम बाहर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये कमर्शियली कल्टीवेशन हम नहीं करते हैं। जैसे हम जंगल में जाए, पेड़ पौधे जहाँ से भी कलेक्ट करके लाकर हम अपना कोटा कंप्लीट कर रहे हैं, तो इससे एक बहुत बड़ा खतरा ये हो रहा है कि दिस प्लांट्स आर बिकमिंग एंडेंजर्ड। अब इट इज़ वेरी सैड कि हम अब अगर हम 250 to 300 मेडिसिनल प्लांट्स इंडिया में है तो उसमें से 10 to 15 यही हम कमर्शियली कल्टीवेट कर सकते हैं। बहुत सालों तक इसके ऊपर हमारे कोई एम्फोसिस नहीं था, तो इसी के कारण इस प्लांट्स को हम जंगल से या अपने घर के बाहर से, जैसे हमारे पीछे ये देखिए पेरीविंकल नयनतारा है, दिस इज़ अ डायबिटिक प्लांट, ये डायबिटीज़ के लिए इसके लिए बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे हर पेड़ पौधे में कोई ना कोई मेडिसिनल प्लांट्स तो आई मीन कंपाउंड्स रहता है। तो उड़ीसा इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। मुझे ये लगता है कि जो जंगल में हमारे बायोडाइवर्सिटी वो तो है, हम जंगल से वो सारे सैंपल्स लाके अगर हम कमर्शियली कल्टीवेट कर पाए, हमारे फार्मर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। देयर नीड्स टू बी अ लिटिल रिसर्च, क्योंकि जैसे हम कालमेघ इज़ अ वेरी फेमस प्लांट, हमारे बंगाल में भी होते हैं, उड़ीसा में होते हैं। आप देखोगे आपके घर के बाहर, ये ड्रेन के बाहर, नदी के बाहर आपको कालमेघ मिल रहा है। वही कालमेघ जब आप फील्ड में जाकर जैसे राइस या व्हीट की तरह कल्टीवेट करने जाओ तब उसका कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो इसके कैसे उसका सॉइल होना चाहिए, कितना उसे वाटर देना चाहिए, उसका पेस्टिसाइड्स कितना होना चाहिए, इंसेक्टिसाइड वगैरह, या ऑर्गेनिक कल्चर करे तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, कितने गैप्स में प्लांट्स को लगाना है, वो शेड में होना चाहिए या सूरज में होना चाहिए, दीज इंफॉर्मेशन इज़ लैकिंग। ये इसके ऊपर काम अभी शुरू हुआ है। और क्योंकि उड़ीसा इतना बड़ा स्टोर हाउस है मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, अगर इसका कल्टीवेशन सक्सेसफुली किया जाए ओपन लैंड्स के लिए, और इसके लिए बहुत अच्छा ज़मीन की ज़रूरत नहीं आता है, मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो इन ड्रायर एरियाज। वंदे ओडिशा, वंदे ओडिशा, वंदे ओडिशा, वंदे ओडिशा। और उड़ीसा का पोटेंशियल है मेडिसिनल प्लांट्स, आयुर्वेदा, हर्ब्स, बहुत। लेकिन दिस इज़ ए अनटैप्ड रिसोर्सेस हम बोलेंगे, जो अभी तक हुआ नहीं है। हम इसको कैसे आगे, मतलब हमारे जो ट्रेडिशनल हीलर्स हैं वो भी बनाते हैं, जो कलेक्ट करते हैं, प्रोक्योर करते हैं एकदम। तो लेकिन इसका ना ज़्यादा यहाँ पर उसका प्रमोशन नहीं हुआ ना कि जो हर्ब्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे, इसके ऊपर में ज़्यादा काम नहीं हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि संस्था भी काम करते हैं या फार्मर्स भी, वो लोग चाह रहे हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ा जाए। आपका इसमें कैसा योगदान रहेगा? कैसे आप कहें तो मैं अभी इसके ऊपर कूद पड़ूं क्योंकि ये मेरे फेवरेट एरिया है। आपको बताऊं कैसे बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे एस.सी. जैन। वो फेमस था। ये ट्राइबल लोग जो मेडिसिन यूज करते हैं उसे एथनो मेडिसिन कहते हैं, एथनो बोटेनी कहते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी के साथ बोटेनी का बहुत बड़ा योगदान है। वो एनिमल से भी कुछ मेडिसिन बनाते हैं लेकिन प्लांट से ज़्यादा बनता है। तो ये सारे जो ट्रेडिशनल हीलर्स हैं ये सारे लिख कर तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं। सो ही मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट इन कलेक्टिंग दोज इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी उसका ना थोड़ा नीचे चला गया उसका इंपॉर्टेंस। हमें उसका इंपॉर्टेंस बढ़ाना चाहिए। जैसे अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जहाँ पर हमारा सर्वेयर रहे, वो ट्राइबल एरियाज में जाए, ट्राइबल लोगों से कम्युनिकेट करे, और हमको उसे ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है इन ट्राइबल लोगों से। थोड़ा लोकल लैंग्वेज जानना जरूरी होता है। फिर ट्राइबल लोगों के साथ आपको थोड़ा जान पहचान, थोड़ा क्लोजनेस, एसोसिएशन बनाना है। तो उन लोगों के साथ मिलकर हम ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और जंगल से ये पेड़ के सैंपल्स लाकर हमें देखना पड़ेगा कौन सा सीड से जर्मिनेट कर रहा है, कौन सा कटिंग से जर्मिनेट कर रहा है, कौन सा समर के अर्ली आप लगाओ तब जर्मिनेट करेगा, कौन रेनफॉल के पहले करोगे। जैसे सर्पोगंधा, अश्वगंधा, ह्यूज डिमांड ओवर द वर्ल्ड, और इसके लेकर बड़ा मिस आइडियाज़ भी है। उसके बारे में भी थोड़ा काम करना चाहिए कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में कभी कभी ये लोग सोचते हैं कि अब ज़्यादा के ज़्यादा प्लांट मेडिसिन अगर ज़्यादा ले लिया आपने तो शायद आप मर जाओगे। इट इज़ ट्रू इन द सेंस, क्योंकि अगर जैसे हम मेडिसिन खाते हैं ना, देखेंगे उसे लिखा होता है 5 mg, 10 mg, 20 mg। तो ये डोसेजेस हमको इसके ऊपर स्टडी करना है, ये डोसेजेस को थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इसे लेकर और इसका कमर्शियल कल्टीवेशन करे तो ये ट्राइबल डेवलपमेंट, फीमेल एम्पावरमेंट और रूरल एम्पावरमेंट करने के लिए बहुत सारे काम है। और मुझे लगता है कि सरकार तो सब जगह पहुंच नहीं सकते हैं ना। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओज है, अगर ये हाथ बटाए, वंस यू स्टार्ट इट द गवर्नमेंट विल कम बिकॉज दे विल सी। डॉक्टर बासु, यहाँ पर हम बताएंगे आपको, जो उड़ीसा में ट्रेडिशनल हीलर्स लोगों का कंसोर्टियम एक है, जो कि पर्सनली वी ऑल्सो नो देम वेरी वेल।
जैसे कि उनका 30 इयर्स का 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बट दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। एकदम। उनका एक सोशल रिकॉग्निशन भी नहीं हुआ है, एंड उनका लैक ऑफ क्या बोलते हैं लैब या जो साइंटिफिक जो एनालिसिस करने का जो तरीका है, शायद वो सोच रहे हैं कि ज़्यादा कॉस्टली है। लेकिन इनको अगर अब कोई ऑर्गेनाइजेशन पैट्रोनाइज करेगा, और ये तो ताकि ये ना एक उड़ीसा भी एक उभरता हुआ आयुर्वेदा हब हो सकता है। एकदम हो सकता है, सबसे बड़ा आयुर्वेदा हब उड़ीसा ही बन सकता है। जैसे साउथ इंडिया में अगर आप जाओ, केरल, तमिलनाडु वगैरह में, वो उधर आयुर्वेदा का बड़ा प्रचार है। तो व्हाट हैपेंस इज फॉरेन टूरिस्ट कम टू इंडिया एंड दे विल स्टे 15 डेज इन वेरियस आयुर्वेदा हब्स एंड रिजॉर्ट्स। उधर वो आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट्स वगैरह सब कुछ करते हैं, और ट्रीटमेंट्स करने के बाद दिस इज मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्निंग फॉर साउथर्न इंडियन स्टेट्स। वो ये बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर चुका है। दिस वी कैन डू इन ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स लाइक उड़ीसा। इधर देखने को इतना लाइक अगर कोई आए, दे कैन कम फॉर मेडिकल टूरिज्म, दे कैन कम फॉर आयुर्वेदा टूरिज्म, और उसके बाद उड़ीसा में देखने का इतना कुछ है, जंगल से लेकर सी शोर से लेकर फॉरेस्ट से लेकर और हिस्ट्री, जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के इतने सारे टेम्पल्स, ये सब कुछ लेकर एक अच्छा पैकेज बन सकता है जो रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बहुत बड़ा फोर्स बन सकता है। वी नीड डेडिकेटेड पीपल नाउ टू वर्क इन दिस एरिया। या डॉक्टर बासु, आपके साथ में आज जो जितने भी टाइम हम मुलाकात की, आपने बहुत ही स्पेसिफिकली पूरा बता दिया कि ये उड़ीसा का जो डेमोग्राफी को, उसका इकोनॉमिक और उसका जो सोशल चेंज करने के लिए बहुत काफ़ी है, बहुत काफ़ी। और ये बहुत पीसफुल स्टेट है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। यू नो, यू हैव एयरपोर्ट, आजकल बस ट्रांसपोर्ट की सब कुछ की सुविधा मिल गया है, रोड्स अच्छे बन रहे हैं, तो यू नो पीपल कैन रीच डीप एरियाज। तो इसी के लिए इधर टूरिज्म हो सकता है, ट्राइबल डेवलपमेंट, फीमेल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत बढ़िया से हो सकता है। चलो, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिल करके। आप जितना भी टाइम हमारे साथ वंदे उड़ीसा चैनल को दिए, बहुत ही इसलिए धन्यवाद आपको, और आगे भी उड़ीसा के साथ में आप जुड़े रहिए, और आपका स्वागत है। धन्यवाद और नमस्कार। उड़ीसा में जब भी आएंगे आप सभी के साथ मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो डॉक्टर बासु, दिस इज ए स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम आवर Thank you. ट्रस्ट। सो वंदे उड़ीसार आज आमर अतिथि हेतिबारु डॉक्टर बासु को बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी दिन में तांकर सहयोग और प्रेरणा पाइकरी ओडिशा निश्चित भाव में मेडिसिनल प्लांट्स एवं अदर एरियाज रे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को नहीं काम करिबा। धन्यवाद। वंदे ओडिशा, वंदे ओडिशा, वंदे ओडिशा, वंदे ओडिशा।